माँ की कसम, लगता है जैसे मैं पागल हो रही हूँ। उस वहम की वजह से मैं एक जायंट कैटरपिलर का वहम। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें ये सब कैसे दिखने लगा है। पता नहीं, पर मैं बहुत डर गई थी। अगर मैं उसे दोबारा देखूंगी तो पता नहीं क्या होगा। एक काम करते हैं रिसा, थोड़ी देर बाहर घूम के आते, शायद तुम्हें अच्छा लगे। लगता है सारा दिन इस अंधेरे कमरे में रहने की वजह से तुम्हें ऐसा अजीब सा वहम हो रहा है। आ, रिसा, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आ, क्या हुआ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुमसे पहले भी एक बार कहा था, क्या तुम्हें ये याद है? नहीं। क्या यार, भूलने की बीमारी होने पर पता नहीं कैसा लगता होगा। मुझे तो अपनी याददाश्त खोने के बारे में सोचकर भी डर लगता है। सारी कीमती यादें मिट जाती हैं। मैं ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचकर भी डर लगता है। मैं जानता हूं रीसा कि तुम मेरे घर क्यों नहीं रहना चाहती। जानता हूं डैड घर पर है और वो थोड़े बीमार भी हैं, पर तुम फिक्र मत करो। चलो चलते हैं। क्या सोच रही हो? आ जाओ, चलो। डैड, क्या आप उठ गए? मैं घर आ गया। रीसा आपसे मिलने आई है। लगता है वो सो रहे हैं। क्या तुम्हारे डैड की बीमारी बहुत सीरियस है? हाँ, वो प्रोफेशनल राइटर हुआ करते थे, लेकिन अब वो कभी कभार ही लिख पाते हैं। तुम्हें पता है, वो हिस्टोरिकल चीजों के बारे में लिखा करते थे। तुम्हारी मॉम को क्या हुआ था? वो दरअसल मेरे जन्म होने के कुछ दिनों बाद ही वो चल बसी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। समझ गया। जहां तक तुम्हें याद है, तुम यहां पहली बार आई हो, है ना? पर पता है, तुम यहां कई बार आ चुकी हो। ये आवाज कैसी? ये डैड है। लगता है वो जाग गए। रीसा, तुम दूसरी बार मेरे डैड से मिलने वाली हो। अरे रीसा बेटा, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। ये क्या डैड, आपको बाहर नहीं आना चाहिए। जाइए, आराम कीजिए। मैं आराम नहीं कर सकता सुइची। कुछ दिनों बाद रीसा से तुम्हारी शादी होने वाली है। डैड प्लीज, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना कि इसकी याददाश्त चली गई है। मैं इस बेचारे के बारे में अच्छे से जानता हूँ, लेकिन ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो। उस दौरान वक्त के साथ धीरे धीरे मेरी बॉडी भी खत्म हो जाएगी, इसलिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। रीसा बेटा, मेरे जाने के बाद सुइची का अच्छे से ख्याल रखना तुम, ठीक है ना? डैड प्लीज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी चीजों में दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है। इसे ये तक याद नहीं है कि हम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है। डैड, आप ऐसी बातें करके उसे और टेंशन दे रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। ऐसी चीजों में दोनों की रजामंदी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मुझे बहुत थकान हो रही है, जाकर आराम करता हूँ। रीसा बेटा, तुम मजे करना, ठीक है ना? प्लीज मेरे शुचान का अच्छे से ख्याल रखना, मेरी प्यारी बहू। ये अजीब सी एंजाइटी, मेरे पास इसके लिए वर्ड्स नहीं है। पर मैंने वहां कोई डरावनी चीज देखी, ऐसी डरावनी चीज जिससे मेरी याददाश्त चली गई। मकीता के घर से वापस आने के बाद मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई। मुझे तो लगता है उस घर की वजह से ही मेरी याददाश्त चली गई है। रीसा, मकीता तुमसे मिलने आया है।
तुम ऐसे क्यों बैठी हो बेटा? बाहर आ जाओ, मकीता तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने कहा कि वो जरा जल्दी में है। रीसा, सॉरी मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, पर ये बहुत जरूरी है। हाँ? मेरे डैड की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है और वो लगातार तुमसे मिलने की जिद पकड़ कर बैठे हैं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी प्लीज? लेकिन चलो ना। डैड, मैं रीसा को लेकर आ गया हूँ। डैड, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? रीसा आ गई है। रीसा दरअसल मेरे डैड के सिर के ऊपर मेरे पूर्वजों के सिर लगे हुए हैं। उनके ठीक ऊपर जो सिर दिख रहा है ना, वो मेरी आंटी का सिर है। उसके बाद मेरी दादी का सिर है, फिर उसके बाद मेरे ग्रेट अंकल का सिर है, उसके बाद मेरी परदादी का, और उसके ऊपर मेरे दादाजी और उनके भाई बहनों का सिर है। उसके ऊपर मेरे परदादा के दादा का सिर है। तो देखा तुमने, उन सब के दिमाग इस तरह आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके दिमाग से जुड़ने की वजह से ही मेरे डैड अपनी मेमोरी सबके साथ शेयर कर पाते हैं। रीसा, सुइची, मेरा वक्त अब आ गया है। मेरे पास अब बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, इसलिए वो जरूरी काम जल्दी करो। हमें अपना वारिस चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया डैड, अच्छे से समझ गया। मैं भी किसी दिन इस सब का हिस्सा बनने वाला हूँ। मुझे याद है, मुझे सब कुछ याद आ गया। रीसा, तुम्हें याद आ गया? तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद आ गया कि मैंने तुम्हें किस तरह से प्रपोज किया था? और तुमने मेरा प्रपोजल सुनकर मुझे हाँ कह दिया था, याद है? तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हें बस ऐसे बच्चे को जन्म देना है जिसे मेरा दिमाग विरासत में मिलेगा। देखो, माकीता खानदान में अब सिर्फ मैं अकेला ही बचा हूं, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर एक वारिस चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। इतने सालों में हमने जो भी यादें इकट्ठा की हैं, वो सारी यादें मिट जाएंगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। रुक जाओ। रीसा, तुमने मेरे डैड और मेरे पूर्वजों के सिर को ठोकर मारकर अच्छा नहीं किया। तुमने अपमान किया है उनका। मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगा। तुम यहां से नहीं जा सकती। नहीं, दूर रहो मुझसे। मेरा सिर। डैड, लगता है डैड। अभी ये क्या हुआ? इनका ऊपर का सर गायब है। तुम क्या कर रहे हो शुजान? जल्दी करो, उस लड़की को पकड़ो। सही कहा, जल्दी करो। अगर तुमने इसे जाने दिया तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। देर मत करो, वरना वो भाग जाएगी। मैं समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। बस आप लोग कुछ देर चुप रहिएगा। अगर मुझे ये बात पता होती कि डैड इतनी जल्दी गुजर जाएंगे तो मैं ये काम और जल्दी कर लिया होता। फिक्र मत कीजिए, मैं रीसा को शादी के लिए मनाऊंगा। रुक जाओ रीसा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रीसा, रीसा, रीसा! इतनी खूबसूरत दुल्हन है। सही कहा। चलो